Assalamu alaikum, grade 5. This is your lecture of Islamiyat. You will open your books at page number 45. We are going to start our chapter Ghazwa Badr. Students, ग़ज़वा बदर को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि ग़ज़वा किसको कहा जाता है। तो ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। ग़ज़वा बदर मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान सबसे पहला जो मार्का हुआ था उसे कहा जाता है, और इसे ग़ज़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदीना से कुछ फासले पर बदर नामी एक मुकाम के करीब लड़ी गई थी ये जंग, इसलिए इसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। ग़ज़वा बदर के असबाब क्या हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मक्का में कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम किया था क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने की इजाज़त दी थी। जब मुसलमान मक्का छोड़ के मदीना आ गए तो यहाँ भी कुफ़ार को सुकून न मिला और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें और शरारतें करने शुरू कर दी। जब उनकी साजिशें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार के साथ जंग करने की इजाज़त दे दी। इस तरह हिजरत के दूसरे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक दस्ता दुश्मन पर नज़र रखने के लिए भेजा। मुसलमानों के इस दस्ते को जंग करने की इजाज़त ना थी, लेकिन जब इस दस्ते का दुश्मनों के साथ सामना हुआ तो वहाँ उन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई और इस तरह कुफ़ार का एक सरदार मारा गया। कुरैश ने इस कत्ल का बदला लेने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों कुरैश का एक तजारती काफ़िला शाम गया हुआ था, तो उनका जो लीडर अबू सुफियान है उसने ऐलान किया कि वो उस तजारती काफ़िले से हासिल होने वाला सारा मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में लगाएगा। तो अल्लाह के नबी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने मुसलमानों को कुफ़ार के इस लश्कर का मुकाबला करने का हुक्म दिया ताकि कुरैश की ताकत तोड़ी जा सके। तो मुसलमानों का लश्कर छोटा सा 313 सहाबा किराम का बगैर किसी तैयारी के मदीना से रवाना हुआ और उन्होंने कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारी की। अबू सुफियान ने जैसे ही इस लश्कर की आमद की इत्तला सुनी तो उसने कुरैश में पैगाम भेजा कि मेरी मदद के लिए आओ। तो इस तरह अबू कुरैश की मदद के लिए कुफ़ार का लश्कर आया जिनके पास बहुत ज़्यादा साजो सामान था, जबकि मुसलमानों के पास ना तो साजो सामान था और सहाबा किराम भी सिर्फ 313 थे। मुसलमानों के लश्कर की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों के लश्कर में सिर्फ 313 सहाबा किराम थे, उनके पास बहुत कम जंग का साजो सामान था। तो अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हलाक हो गए तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ये दुआ कबूल फरमाई और मुसलमानों को कुफ़ार पर फ़तह अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद इस तरह से की कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, मुसलमानों को उस बारिश से पानी मिल गया और कुफ़ार का जो इलाका था वो कीचड़ से भर गया। तो इस तरह मुसलमानों को बहुत हौसला मिला कि अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला पॉइंट जंग के वाक़यात है। इस जंग में बहुत से वाक़यात हुए। सबसे पहले इनफरादी जंग हुई क्योंकि उस ज़माने का दस्तूर था। तो कुफ़ार की तरफ से जो है वो कुछ लोग सामने आए और कुछ लोग मुसलमानों की तरफ से सामने आए। तो मुसलमानों ने पहले मुकाबले में ही कुफ़ार के सारे जो लीडर्स मुकाबले के लिए निकले थे उनको कत्ल कर दिया। तो इस तरह मुसलमानों को नफ्सियाती और अखलाकी बरतरी हासिल हो गई जंग में। उसके बाद सहाबा किराम की जानसारी के वाक़यात हैं। सहाबा किराम ने ग़ज़वा बदर में अपनी जान और माल के साथ बहुत ज़्यादा जानसारी के वाक़यात पेश किए। हज़रत उमैर एक बहुत छोटी उम्र के सहाबी थे, वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुआज़ और मुअव्विज़ भी बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अबू जहल हमारे प्यारे नबी का दुश्मन है। तो उन्होंने अबू जहल को ढूंढा और तलवारों से इस पर हमला कर दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसी तरह इस जंग के दौरान हज़रत उकाशा की तलवार टूट गई और उन्होंने अल्लाह के नबी से लकड़ी के एक तख्ता लेकर उसी को हाथ में पकड़कर लड़ना शुरू कर दिया। तो ये सहाबा किराम की जानसारी के वाक़यात थे जिसकी वजह से मुसलमानों को इस जंग में फ़तह नसीब हुई। और फिर बाद में जब मुसलमानों ने कुफ़ार के बहुत से लोगों को कैद कर लिया तो उनके साथ मुसलमानों ने बहुत अच्छा सलूक किया। मुसलमानों ने कैदियों को फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दिया और जिन लोगों के पास फ़िदिया नहीं था, जो पढ़ना लिखना जानते थे, उन्हें कहा कि वो मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ा दें और आज़ादी हासिल कर लें। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके पास फ़िदिया देने के लिए पैसे थे, उन्हें मुसलमानों ने ऐसे ही बगैर किसी ज़्यादती से के आज़ाद कर दिया, जिससे मुतासिर होकर बहुत से कैदी मुसलमान हो गए।
तो आखिरी पॉइंट है हमारा नताइज। ग़ज़वा बदर के बहुत से नताइज निकले। इस एक बात तो इसने ये साबित कर दी कि जंग के लिए बड़ी फ़ौज का होना और ज़्यादा हथियारों का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क़ुव्वत ईमानी का होना मौजूद है। ईमान की ताकत का होना ज़रूरी है। जंगें जो हैं ईमान की ताकत, जोश और बहादुरी से लड़ी जाती हैं, ना कि साजो सामान से। और दूसरा ये कि ग़ज़वा बदर के बाद इस्लाम एक बहुत मजबूत ताकत के तौर पर उभरा और मुसलमानों को जो है वो कुफार को अंदाज़ा हो गया कि वो मुसलमानों और इस्लाम को मिटा नहीं सकते, और मुसलमानों को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनकी साथ अल्लाह ताला की मदद है। इस तरह उनके हौसले बुलंद हो गए। फ्रेंड्स, इस ग़ज़वे की सबसे अहम बात यह है कि इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लश्कर भेजे मुसलमानों की मदद के लिए, तो उन्हें फ़तह नसीब हुई। अगर आज भी हम लोग इस्लाम और कुरान के बताए हुए उसूलों पर अमल करें तो आज भी हमारी मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते नाजिल हो सकते हैं। जैसा कि अल्लामा इक़बाल कहते हैं, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। Students, now open page number 49 on your books. We are going to solve an exercise here. सवाल नंबर 4, सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा से क्या मुराद है? इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 45 पे मिलेगा। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा बदर कब और क्यों पेश आया? इसका जवाब आप लोग अपनी किताबों पर लिखेंगे। हिजरत के दूसरे साल, जब मुसलमानों के दस्ते का सामना दुश्मनों के काफ़िले से हुआ। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा बदर शुरू होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई? इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 46 पे मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हलाक हो गए तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। सवाल नंबर 4, ग़ज़वा बदर में जो इनफरादी मुकाबला हुआ इसकी तफसील लिखिए। इसका जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 46 पे मिलेगा। कुफ़ार की तरफ से रबिया के 2 बेटे उत्बा और शैबा और उत्बा का बेटा वलीद के मुकाबले के लिए निकला। मुसलमानों की तरफ से हज़रत उबैदा, हज़रत हमज़ा और हज़रत अली मुकाबले के लिए निकले। हज़रत उबैदा ने शेबा से, हज़रत हमज़ा ने उत्बा से और हज़रत अली ने वलीद से मुकाबला किया। तीनों काफिर इस पहले मुकाबले में मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गए। ये सवाल नंबर 4 का जवाब है। सवाल नंबर 5, ग़ज़वा बदर में सहाबा कराम की जानसारी का हाल बयान कीजिए। इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 46 पे। तमाम सहाबा कराम इस ग़ज़वा में अपने जानो माल के साथ शामिल थे। इनमें हज़रत उमैर एक कमसिन सहाबी थे जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ भी कमसिन थे। इन दोनों कमसिन सहाबा ने जैसे ही अबू जहल को देखा तलवारों से इस पर हमला कर दिया और इसे ज़मीन पर गिरा दिया। इस जंग में हज़रत उकाशा की तलवार टूट गई तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकड़ी का तख्ता दिया और वो इसी को हाथ में पकड़कर लड़ने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये सहाबा कराम की जानसारी के वाक़यात थे। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। सवाल नंबर 6, कैदियों की रहाई के लिए क्या कायदा इख्तियार किया गया? सफ़ा नंबर 47 पे इसका जवाब है। मुसलमानों ने कैदियों को फिदिया लेकर और जो कैदी पढ़ना लिखना जानते थे इन्हें 10-10 बच्चे पढ़ाने के इवज़, और जो कैदी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और ना ही रकम अदा कर सकते थे इन्हें बगैर किसी आज़ादी के आज़ाद कर दिया। ये सवाल नंबर 6 का जवाब था। सवाल नंबर 7, ग़ज़वा बदर के नताइज बयान कीजिए। इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 47 पे है। ग़ज़वा बदर के बाद इस्लाम एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर उभरा और कुफ़ार मक्का को मुसलमानों की हैसियत, ताकत और ईमानी क़ुव्वत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। इस मार्के के बाद मुसलमानों को इस बात का यकीन भी हो गया कि अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है, जिससे उनके हौसलों में इजाफ़ा हुआ। स्टूडेंट्स, आपने ये सब सवाल जवाब अपनी नीट नोटबुक पे होमवर्क करने हैं, इनको याद भी करना है। बाकी मश्क सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, आप लोग चैप्टर की रीडिंग करके इनको खुद सॉल्व करेंगे।
یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ حافظ.